ट्रिपलेट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल, सीटेट, टेट, सुपर टेट, सभी एग्जाम में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि हाई स्कूल इंटर के एग्जाम में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए समझिएगा इसको कि ट्रिपलेट फाइंड कैसे करते हैं। त्रिभुज का ही हमारे ट्रायंगल का ही ये हमारे ट्रायंगल का ही एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ये हमारे ट्रायंगल का ही, जो हम ट्रायंगल बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, ट्रायंगल में ही आता है ट्रिपलेट। तो ट्रायंगल के भुजाओं से ट्रिपलेट बनता है। यूँ समझ लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, समकोण त्रिभुज जो होता है, ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज से ही बनता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होगा कि जो समकोण त्रिभुज होता है, आप समझिएगा अच्छे से, जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। अर्थात जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है, आपको पता होगा कि जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है वो होता है हमारे लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अर्थात जैसे कोई संख्या हो जाए हमारा कि ये हो जाए, क्या हो जाए कि 3 4 5 जैसे ले लें हम, तो 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर जो होता है ये हमारे 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो इसे 5 5 25 हो गया और 3 त्रिका 9 और 4 चौके 16, और इसको हम प्लस करते हैं तो 25 और 16 9 25, तो 25 बराबर 25 आ गया। अर्थात ये हमारा 3 4 5 क्या है, अतः हम कह सकते हैं कि 3 4 5 हमारा एक ट्रिपलेट है, एक हमारा ट्रिपलेट है। तो इस ट्रिपलेट को आप ऐसे नहीं निकालेंगे, ट्रिपलेट को आप देखकर ही बता देंगे कि ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा ट्रिक लेकर आया हूँ और बहुत ही आसानी से आपको 100% पूरी बातें समझ में आ जाएगी। तो देखिए बता रहे हैं हम आपको ट्रिपलेट के लिए, समझिएगा अच्छे से कि यदि कोई भी संख्या दिया हुआ है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कोई भी संख्या, कोई भी विषम संख्या हो, तो पहले विषम समझिएगा फिर सम आपको बताएंगे। तो कोई विषम संख्या हो जाए, जैसे सपोज कर लीजिए कि आपको 7 दे दिया गया, सपोज कर लीजिए कि आपको 7 दे दिया गया। 1 सेकेंड, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं पेज को, अच्छे से सबको दिखाई दे। तो ये 7 नंबर हो गया, 7 हो गया, और 7 का ट्रिपलेट बनाना है आपको। तो 7 का ट्रिपलेट बनाना है तो क्या करेंगे हम, तो 7 का ट्रिपलेट बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, तो इसका एक सिंपल सा तरीका ये होता है कि इस 7 का हम स्क्वायर कर लेंगे। इस 7 का क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कर लेंगे। तो किसी भी संख्या का जो दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो 7 का स्क्वायर आएगा हमारा कितना आ जाएगा, 49, तो 49 आएगा। उसके बाद हम 49 को क्या करेंगे, बाई 2 कर लेंगे, 49 को 2 से भाग कर लेंगे। और 49 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 49 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, सॉरी 2 2 जा 4 आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24.5 आएगा। और सिंपल सी बात है कि एक बार इसमें से आधा माइनस कर लीजिए, इसमें 2 कॉलम कर लीजिए, एक बार 0.5 माइनस कर लीजिए और एक बार 0.5 प्लस कर लीजिए। यदि 24.5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 24.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो मतलब 25 हो जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो 7 का ट्रिपलेट बनेगा ये 7 होगा, 24 होगा, 25 होगा। इसको आप प्रूव कर सकते हैं, 7 24 25 ये हमारा ट्रिपलेट होगा कि अर्थात 25 का स्क्वायर जो होगा, मतलब 25 का स्क्वायर जो होगा सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और इस 7 सते 49, और 24 में कितना होता है, 576, और जोड़ेंगे तो 625 हमारा ये भी है और 625 ये भी है। तो ट्रिपलेट हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि 9 है। अब समझिएगा एक ठो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एक में ही समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से कि सपोज कर लीजिए कोई संख्या हमारे पास 9 है। अब 9 का हमें ट्रिपलेट बनाना है, तो 9 का ट्रिपलेट बनाना है तो क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे कि 9 का स्क्वायर कर लेंगे। 9 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 81। अब देखिए 81 में क्या करेंगे हम, इसका पहले हाफ करेंगे। तो हाफ करेंगे तो समझ सकते हैं कि 80 का आधा कितना होता है, 40 होता है, और 1 है तो इसका आधा क्या होगा, 0.5। अब सिंपल सी बात है कि इसमें आधा हम जोड़ ले आधा घटा लें, तो इसमें -0.5 कर लो और +0.5 कर लो। देखो -0.5 करोगे तो 40.5 है, तो ये 0.5 हट जाएगा अर्थात 40 आएगा, और +0.5 करेंगे तो 41 आ जाएगा। अर्थात जो 9 का ट्रिपलेट बनेगा वो बनेगा, ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हमारा ट्रिपलेट जो बनेगा वो हो जाएगा 9 हो जाएगा, 40 हो जाएगा और 41। आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि 41 का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, आप इसको प्रूफ ऐसे कर सकते हैं, 41 का स्क्वायर जो होगा वो 40 का स्क्वायर
और 9 के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, सेल्फ प्रूफ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको 2 दिखा दिए कैसे होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और आप देखना चाहें तो एक और आपको प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा, 100% आएगा। एक और देखिए, खैर एक तरीका और है, आप इसको ऐसे आपको लग रहा है हार्ड लग रहा है तो आप ऐसे सीख सकते हैं कि ट्रिपलेट का फार्मूला होता है, लेकिन ये फार्मूला से ज़्यादा सरल आपको यही पड़ेगा। एक फार्मूला लेते हैं, फार्मूला हमारा ये है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि x हो गया और एक्स स्क्वायर -1 हो गया बाई 2 कर लीजिएगा और एक्स स्क्वायर +1 बाई 2। खैर इससे बेटर था कि आप जो हम बता रहे थे वो समझ जाते हैं तो बेटर था। आप फार्मूला से याद करेंगे तो फार्मूला से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटर होगा कि जैसे हम बता रहे थे आप एक बार फिर देखना चाहिए, देख लीजिए किसी भी संख्या का ट्रिपलेट हो वो आप बहुत आसानी से हल करेंगे। कोई भी विषम संख्या हो, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 कोई भी संख्या हो, तो जैसे हम बताएं वैसे तो बहुत आसान होगा। यदि पीछे वाला ट्रिक समझ में आया तो बहुत बेटर है, नहीं तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए कि विषम संख्या के लिए ये फार्मूला होगा और एक सम संख्या के लिए भी यदि फार्मूला बता देते एक सूत्र और देख लीजिए। एक सूत्र और होता है कि किसी सम संख्या का ट्रिपलेट निकालना पड़ेगा तो इसमें लिख लेते हैं हम लोग कि ये ऑड नंबर के लिए ट्रिपलेट होगा, ऑड नंबर के लिए, और एक इवन नंबर के लिए हम बता दे रहे हैं, इवन मतलब सम संख्या के लिए। तो सम संख्या के लिए ट्रिपलेट क्या होगा हमारा, ये ट्रिपलेट ये होगा कि x हो जाएगा और एक्स स्क्वायर -4 होगा बाई 4 होगा और एक्स स्क्वायर +4 होगा बाई 4 होगा। कोई बड़ी कठिन बात नहीं है, ये दोनों सूत्र को आप याद कर लीजिए तब भी ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, बिना सूत्र के भी दोनों हम बता सकते हैं। विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालना बता दिए विदाउट सूत्र के, और सम संख्या का भी हम बता सकते हैं, लेकिन आप सूत्र से पहले विषम संख्या का एक देख लीजिए कि ट्रिपलेट सूत्र से कैसे निकालेंगे। जैसे हमको 7 का निकाले थे तो 7 था तो क्या करेंगे यहाँ 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर ध्यान देंगे तो 49 - 1 हो जाएगा और बाई 2, 49 - 1/2 हो गया। और तीसरी संख्या क्या आएगी हमारी, ये 7 का स्क्वायर मतलब 49 और +1/2, मतलब समझ सकते हैं 49 से 2 गया 28, 28 से 2 गया कितना है 24, 28 तो 24 आएगा, और यहाँ 49 से 50 2 तो 25 आएगा। तो तब भी हमारा 7, 24 और 25 आया। पीछे चेक कर सकते हैं कि 7 का ट्रिपलेट 7, 24, 25 ही आया था। आप फार्मूला से लगाएंगे तब भी 7, 24, 25 आएगा, और विदाउट फार्मूला लगाएंगे तब भी, तो विदाउट फार्मूला तो बेटर ही है। हमें तो लग रहा है कि आपको विदाउट फार्मूला लगाना चाहिए। विदाउट फार्मूला को फिर समझा दे रहे हैं कैसे हम निकाले थे। जैसे 7 को ही ट्रिपलेट निकालना है तो 7 कैसे निकाले थे, फिर से देखिएगा कि 7 को हम लिख लिए थे और फिर इसका स्क्वायर कर दिए। 7 का क्या किए, 7 का स्क्वायर कर लिए, जितना आया और उसको बटे 2 कर लिए। 7 का स्क्वायर जितना आया मतलब 49 आया, इसके बटे 2 किए तो 49 का आधा कितना होता है, इसको कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 24.5 आया। तो एक बार को में आधा घटा लीजिए, एक बार आधा घटा लीजिए, एक बार आधा जोड़ लीजिए। एक बार आधा घटाएंगे तो -0.5 करिए और एक बार +0.5 करिए। देखिए बहुत आसान है, आपको सेकंडों में आएंगे। यदि हम -0.5 करेंगे तो 0.5 हट जाएगा तो 24 पूरा आ गया यहाँ पे, और यहाँ +0.5 24 से 25 हो गया। तो 7, 24, 25 पूरा आ गया। आधा जोड़ेंगे तो 24.5 में आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 ही होगा, और 24.5 में से आधा घटाएंगे तो 24 ही आएगा। तो ट्रिपलेट कितना आएगा कि 7 का जो ट्रिपलेट आएगा, मतलब कर्ण लंब आधार जो आप बोलते हैं समकोण त्रिभुज में, तो कितने कितने आ जाएंगे, ये 7 आएगा, 24 आएगा और 25 आएगा। तो 7, 24, 25 ये 3 ट्रिपलेट हमारे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब विषम संख्या के लिए यदि आपको बताएं ट्रिपलेट बनाना, तो विषम संख्या के लिए भी ट्रिपलेट बनाना बहुत आसान है। सॉरी, विषम संख्या नहीं, सम संख्या। तो सम संख्या जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। ठीक है, समझिएगा अच्छे से कि कोई नंबर हम क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो 4 ले लिया, 4 का ट्रिपलेट बनाना है तो क्या करेंगे, जैसे हम बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। क्या करेंगे, एक बार पहले स्क्वायर करते थे तो स्क्वायर कर लीजिए, 4 चौके 16 आ गया। लेकिन अब अगेन क्या करेंगे ना कि जो नंबर आया उसका हम अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, जितना भी आया मतलब 8 आया ना, तो 8 आया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, जितना भी आएगा उसमें हम एक बार 1 घटा लेंगे, एक बार 1 को घटा लेंगे और एक बार 1 को हम जोड़ लेंगे। एक बार -1 करेंगे, एक बार +1 करेंगे, तो 4 में से 1 गया तो 3 आएगा और 4, 1, 5, अर्थात जो 4 का ट्रिपलेट होगा आपको पता है कि 4, 3, 5 आएगा। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, अच्छे से प्रूफ कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा नंबर होगा मतलब 5 होगा, 5 का स्क्वायर जो होगा वो 4 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बराबर होता है। क्यों भाई, क्योंकि आपको पता होता है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, अर्थात जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस फार्मूला से आप प्रूफ करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 बराबर क्या हो जाएगा, 25 बराबर 16, 9, 25, तो 25 बराबर 25, अर्थात ये भी ट्रिपलेट हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आपको समझ में आया होगा, पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग को सम और विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालने आ गया। देखिए, यदि इसको जो सम संख्या का आपको फार्मूला बताया ट्रिपलेट निकालने का, तो हम जो इवन के लिए फार्मूला बताए थे कहाँ, ये ऑड हो गया,
ये ऑड का बताया फार्मूला, इवन का फार्मूला कहाँ है, ये है, ये इवन का फार्मूला ये वाला। तो इसमें यदि आप रख के भी चेक करेंगे तो आ जाएगा। जैसे हमारा सम संख्या कोई भी हो जाए, चाहे 2 हो जाए, 2 का ट्रिपलेट निकालना हो, 4 हो जाए, तो 4 को हम ऐसे निकालना है तो 4 को ऐसे भी देख लीजिए। ध्यान समझिएगा, थोड़े में बता दे रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा, अच्छे समझिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, यहीं पे थोड़े में समझ में आ जाएगा। तो 4 है, तो ये तो एक नंबर तो 4 4 हो ही गया। दूसरा क्या करना है कि उस संख्या का स्क्वायर माइनस 4, उस संख्या का स्क्वायर माइनस 4, तो 4 का स्क्वायर फार्मूला ये ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो उस संख्या का स्क्वायर माइनस 4, तो मतलब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 16 माइनस 4/4, एक तो ये हो गया। तो 16 में से 4 गया, समझ सकते हैं क्या होगा। और दूसरे में क्या होगा, उस संख्या का स्क्वायर प्लस 4/4। देखिए उतना आता है कि नहीं, उतना ही आएगा, चेक कर लीजिएगा। 16 में से 4 गया, कितना आ गया 12, 16 में से 4 गया 12, और 12 को दी 12/4 आया, और 16 और 4 कितना हो गया 20/4 आया। अधिक करेंगे आप तो 4 हो गया, और 4 3 12 3, और 4 5 20 5, तो 4 3 5, 4 3 5। और ये भी जो हमारा आया था आसान तरीके से, ये भी 4 3 5 आया था। तो आप फार्मूला से करना चाहें फार्मूला से करें, फार्मूला भी अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बेटर ये रहेगा कि आप तरीका समझ लीजिए कि जो हमें सम संख्या होगा, जो इवन नंबर होगा, इसको अच्छे समझिएगा। एक एग्जाम्पल यहाँ बताएं आपको इवन नंबर के लिए, ये वाला अच्छे समझिएगा। इवन के लिए जो बताएं हम कि 4 है, तो नंबर का स्क्वायर कीजिए, नंबर का स्क्वायर कीजिए, जितना है उसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो करते ही थे उस वाले में भी। लेकिन अब इसमें एक नया काम करेंगे कि जितना आ जाए उसको अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, और जितना आ जाए उसमें एक जोड़ेंगे, एक घटाएंगे। ये जब भी सम संख्या का ट्रिपलेट बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। अब विषम संख्या का ट्रिपलेट बनाएंगे तो विषम संख्या के लिए तो अभी हम आपको बताए हैं, विषम संख्या के लिए हम अभी आपको बताए हैं कि विषम संख्या के लिए क्या बताए हैं। देखिए फिर से, विषम संख्या के लिए हम ये बताए हैं कि जो संख्या है उसका स्क्वायर कीजिए। जैसे 7 था तो 7 का हम क्या कर लिए, स्क्वायर कर लिए। जितना आया उसको 2 से डिवाइड किए, 2 से डिवाइड वहाँ भी करना था, लेकिन अब इसमें उसी समय हम आधा जोड़ आधा घटा दे रहे थे। लेकिन उसमें क्या करना है कि 2 से डिवाइड करने के बाद जो आया, 2 से डिवाइड करने के बाद जो आया उसको अगेन 2 से डिवाइड किया गया। 16/2 जो आया, फिर 8/2 अगेन 2 बार डिवाइड किया गया। वहाँ पे एक पे डिवाइड करने पर ही आधा जोड़ घटा ले रहे थे यहाँ पे, लेकिन इसको अगेन 2 से डिवाइड किया गया। अब जितना आया उसमें से एक जोड़े हैं और एक घटाए हैं। तो सम संख्या और विषम संख्या का ट्रिपलेट आपको 100% समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह से और भी वीडियो पाना चाहते हैं और अपने कॉम्पिटिटिव मैथ को मजबूत बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको तक सबसे पहले पहुंच सकें, और अपने फ्रेंड तक पहुंचाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।